इधर गाजा के राफा में आईडीएफ के हवाई हमले, हमास का एक रॉकेट गोदाम तबाह। तेल अल सुल्तान में था हमास का गोदाम। और इस वक्त इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर हलचल तेज है। लेबनान से लगती अपनी उत्तरी सीमा पर आईडीएफ ने बड़ी तैनाती कर दी और अब से कुछ देर पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद के मुख्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि आज आधी रात इजरायल हमले का तीसरा चरण शुरू कर सकता है। इजरायल ने पेजर, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट कर आईटी और साइबर वॉरफेयर का नया फेज लॉन्च कर दिया है। ऐसे ऑपरेशन थ्रिलर मूवीज या बॉन्ड मूवीज में भी आज तक अंजाम नहीं दिए गए हैं। दुनिया की टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजरायल ने इस अकल्पनीय ऑपरेशन को अमेरिका की मदद से अंजाम दिया। चरणबद्ध तरीके से लेबनान, सीरिया और इराक में ब्लास्ट किए गए। अकल्पनीय ऑपरेशन पहला चरण। सीरियल ब्लास्ट का पहला चरण 17 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे लॉन्च हुआ। इसके तहत हिजबुल्लाह के 3000 पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुए। विस्फोट की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई, 4000 लोग घायल हो गए। अकल्पनीय ऑपरेशन दूसरा चरण। हिजबुल्लाह के पेजर तबाह हुए तो उसने संदेशों के आदान प्रदान के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने इन वॉकी टॉकी में भी विस्फोटक लगवा रखे थे। अकल्पनीय ऑपरेशन तीसरा चरण। 18 सितंबर को ठीक 3:30 बजे हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में धमाके शुरू हुए। सिर्फ वॉकी टॉकी में ही नहीं बल्कि रेडियो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी सेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीरियल धमाके हुए। ब्लास्ट में 2 दर्जन लोग मारे गए, करीब 700 लोग घायल हो गए। अकल्पनीय ऑपरेशन चौथा चरण। सूत्रों के मुताबिक इजरायल के अकल्पनीय ऑपरेशन का चौथा और असली चरण अब लॉन्च होने वाला है। इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब 18 सितंबर को ही इजरायल ने लेबनान से लगती अपनी उत्तरी सीमा पर सेना और हथियारों की बहुत बड़ी तैनाती कर दी। इजरायल हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप अपने लड़ाकों और कमांडर से बात नहीं कर पा रही है, संदेशों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इजरायली सेना इसी का फायदा उठाकर दक्षिण इजरायल में गाजा जैसा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। इसीलिए दक्षिण लेबनान बॉर्डर के पास बहुत बड़ी सैन्य तैनाती कर दी गई है। सवाल यह है कि लेबनान के अंदर आईडीएफ का असली ऑपरेशन कैसा होगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायल के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा और फुल फ्लेजेड हवाई हमला। दूसरा विकल्प है गाजा की तरह लेबनान में दाखिल होकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन। तीसरा विकल्प है लेबनान में जमीनी जंग छोड़कर बफर जोन बनाना। इजरायली कैबिनेट ने नेतन्याहू को कोई भी फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। इसी के साथ नेतन्याहू मोसाद के मुख्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि चौथे चरण का प्लान तैयार है। लेबनान में किसी भी वक्त बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है।
हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, तो रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का अटैक। FPV ड्रोन से यूक्रेन का हमला, घर में छिपे रूसी सैनिकों को उड़ाया। यूक्रेन को उम्मीद है कि जल्द ही उसे लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने उस हथियार डिपो को टारगेट किया जहां मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम रखे गए हैं। खासतौर से नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें भी वहीं रखी गई थी। यूक्रेन के हमले में सैन्य ठिकाना तबाह हो गया और वहां रखे 30,000 टन के हथियार भी बर्बाद हो गए। हमला इतना जबरदस्त था कि रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके आ गए। आधी रात रूस दहल गया। बारूद की बारिश से रूस में विनाश दिखने लगा। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखने लगी। टोरोपेत्स में यूक्रेन ने ऐसा तांडव मचाया जिससे क्रेमलिन में कोहरा मच गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला कामिकाज़े ड्रोन से किया गया, जिससे 6 किलोमीटर दायरे तक आग फैल गई। इस हमले को यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसमें रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमले में वहां रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें तबाह हो गई। इस हमले में 1.8 किलोटन TNT विस्फोटक स्वाहा हो गया। हमले के बाद 2.8 रिक्टर के भूकंप के झटके आए, जिनका असर 6 किलोमीटर दूर तक था। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद कैसे पूरा इलाका धुएं से घिर गया। बताया जा रहा है विस्फोट इतना जबरदस्त था जो एक 15 से 30 किलोटन वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर धमाके के बराबर था। धमाके के तुरंत बाद मशरूम क्लाउड बन गया और आग का दायरा बढ़ने लगा। आसपास के इलाके के लोगों को जगह तुरंत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया, क्योंकि विषैले धुएं से जान जाने का खतरा बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि हथियार डिपो में बार बार धमाके होते रहे। मिसाइलें, बम लगातार फटते रहे। कई मिसाइलें हवा में जाकर फटी। डिपो में बार बार आग के गोले फटने से अरबों का गोला बारूद जलकर राख हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सैन्य गोदाम में करीब 30,000 टन तक हथियार रखे गए थे, जो पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन ने हमले के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए, जिससे डिपो में रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों के अलावा दूसरी मिसाइलें भी तबाह हो गई।